ध्यान दें, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। पहला भौतिक प्रदेश द्वीपीय भारत है ना। कल हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो था टॉपिक ये शुरू किया था। बंगाल की खाड़ी के द्वीप में मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था। मैंने बताया इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र 2-3 नदियाँ ध्यान देना। इधर से आती है एक नदी जिसका नाम है गंगा नदी, है ना। गंगा नदी के 2 भाग हो जाते हैं। ये नदियाँ हम हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे तब और अच्छे से देखेंगे। यहाँ देखना, गंगा नदी के 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग हिस्सा इधर चला जाता है और एक हिस्सा बांग्लादेश की तरफ चला जाता है। कौन से देश की तरफ? बांग्लादेश की तरफ। और बांग्लादेश में इस साइड से एक नदी आकर के और मिलती है इसके अंदर गंगा नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी आके किस में मिलती है? इधर गंगा नदी के एक हिस्से में आकर मिलती है। फिर ये दोनों नदियाँ आगे जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये नदी है गंगा नदी। ये नदी कौन सी है? गंगा। मूल रूप से इसको अपने गंगा कहेंगे, गंगा नदी। और ये गंगा का एक भाग है जो भारत में पश्चिम बंगाल राज्य से बहता है। इसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। सुगली नहीं है, हुगली। ठीक है। और गंगा का दूसरा भाग इधर चला जाता है, एक भाग इधर चला जाता है। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसको लेकर के भारत और बांग्लादेश में विवाद भी है, जिसका नाम है फरक्का बांध। ये बांध बना हुआ है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? फरक्का बांध। भारत और बांग्लादेश में विवाद हुआ इस बांध को लेकर के, फरक्का बांध। ठीक है, ये तो एक एक्स्ट्रा जानकारी है। अच्छा, ये नदी जो है इधर जा रही है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। इस नदी में जो द्वीप बना हुआ है जिसका नाम मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, उस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ये द्वीप है, सारे द्वीप मैं इसी कलर से बताऊंगा अभी। ये द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कल इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, है ना। ये द्वीप हमारा पहला कंप्लीट हो गया, यहाँ डिटेल नहीं लिखूंगा मैं। अच्छा, इधर से ये फरक्का बांध इधर आ रहा है, सॉरी फरक्का बांध के बाद ये गंगा नदी का पानी इधर आ रहा है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इधर आ रहा है, और ये दोनों आगे पद्मा के रूप में जाकर के बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी है गंगा। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा, इसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरवन डेल्टा ये अपने नदियों में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है बांग्लादेश और भारत की सीमा के ऊपर, जिसका नाम मैंने आपको बताया था न्यू मूर द्वीप। न्यू मूरे द्वीप। इस द्वीप के बारे में भी हमने कल जानकारी अच्छे से ले ली थी। बांग्लादेश और भारत के संबंधों के बारे में चर्चा हमने कर ली थी। 100वां संविधान संशोधन हमने पढ़ लिया था। कल मैंने आपको 99 से लेकर के 105 संविधान संशोधन सारे रिपीट करवाए थे, बताए थे कि उनमें क्या कुछ हुआ था, है ना। न्यू मूरे द्वीप। अच्छा, उसके बाद यहाँ हुगली नदी के मुहाने पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। क्या नाम है? गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप। ये जो द्वीप है ये एक धार्मिक द्वीप है। गंगा सागर द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? एक धार्मिक द्वीप है। धार्मिक आस्था के लोग यहाँ आते हैं। हुगली नदी के मुहाने पर ही, ठीक है। और यहाँ उड़ीसा में समुद्र के किनारे के तट पर यहाँ पर एक द्वीप और बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। इसका नाम अभी बदल दिया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। कहाँ पर है ये द्वीप? व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हीलर द्वीप जो है वो है ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य के तट पर, राज्य के तट पर, तट के नज़दीक है, तट के पास बना हुआ है ये। अच्छा, ये क्यों प्रसिद्ध है? व्हीलर द्वीप आप बहुत बार सुनोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है। यहाँ से क्या किया जाता है? क्या है ये? रॉकेट व मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है ये। रॉकेट व मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। प्रक्षेपण केंद्र यानी कि यहाँ से रॉकेट और जो भी भारत में रॉकेट बनते हैं, जो भी मिसाइलें बनती है, उनकी चेकिंग होती है, उनको जांच किया जाता है। यहाँ से मिसाइलें और रॉकेट जो है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं, फेंके जाते हैं, भेजे जाते हैं, उनको चेक किया जाता है यहाँ से ना, समुद्र के अंदर गिराए जाते हैं। ध्यान देना, विश्व में जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों के पश्चिमी तटों पर मिसाइल यान प्रक्षेपण केंद्र या ये जो अपने अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र जितने भी बने हुए विश्व के सभी देशों के पश्चिमी तटों पर बने हुए। पश्चिमी तट ये वाला तट हो गया। क्यों बने हुए? क्योंकि पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और हवा का वेग जो होता है ना वो ज़्यादातर इधर से इधर की ओर होता है, हवा का वेग, ठीक है। तो यहाँ से जब कोई रॉकेट आसमान में भेजा जाएगा, है ना,
तो देख ली, मान लीजिए कि ये वाला तट है, ये किनारा है, यहाँ आगे समुद्र है। यहाँ से जब कोई रॉकेट आसमान में भेजा जाएगा तो हवा का वेग इस प्रकार का होता है और उसका रुख भी ऐसा रखा जाता है इस साइड का। हवा के वेग और उसके रुख से वो जो है ज़्यादातर यही चांस बनते हैं कि जाकर के किस में गिरे, वापस उसके अवशेष या उसका जो भी अगर कण है तो वो किस में गिरेगा, वापस जाके समुद्र में गिरेगा। इधर से समुद्र में गिरे, मान लीजिए इधर से भेजे जाए इस साइड और बाई चांस वो फेल हो जाए तो इधर धरती के ऊपर आके गिरेगा, मानव का नुकसान होगा ना। इसलिए पश्चिमी तटों पर सारे के सारे प्रक्षेपण केंद्र है विश्व में जितने भी, चाहे नासा का प्रक्षेपण केंद्र देख लो, चाहे भारत में देख लो, व्हीलर द्वीप पर बना हुआ अब्दुल कलाम। कई लोगों को समझ नहीं आती कहानी ना, ठीक है। और भारत में इधर यहाँ अपने इसमें पुलिकट झील के अंदर देखेंगे अपने सतीश धवन अंतरिक्षयान प्रक्षेपण केंद्र, उसके बारे में भी चर्चा करें तो सारे पश्चिमी तटों पर बने हुए। व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया, ओडिशा राज्य के तट के पास है ये। किसी का बे उठा को बात करो। रॉकेट व मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है ये, ठीक है। ये वाली बात होगी। यहाँ एक द्वीप हो गया, ये गंगा सागर धार्मिक द्वीप हो गया, न्यूमूर द्वीप हो गया, माजुली द्वीप हो गया, 4 द्वीप हो गए, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ये समुद्र के अंदर क्या है, कटाव आया हुआ है और पानी भूमि के अंदर तक गया हुआ है। ये पानी है यहाँ पर भरा हुआ, पानी भूमि के अंदर तक गया हुआ, समुद्र में कटाव आया हुआ है। देखो क्या होता है, इसे बोलते हैं अपने ज्योग्राफी की भाषा में, जब समुद्र का तट कट जाता है और पानी भूमि के अंदर तक चला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, क्याल। इस प्रकार से जो झील बनती है उसे क्याल झील बोला जाता है। क्या होता है, समुद्र के किनारे पर जो भूमि होती है, पानी लगातार लहरें आती है समुद्र के अंदर, जाती है जाती है ना। अगर किनारा कमज़ोर होगा, बलुई मिट्टी का होगा, कमज़ोर मिट्टी का होगा, तो वो किनारे की जो मिट्टी होगी वो लहर से टकरा करके मिट्टी समुद्र के अंदर जाएगी, लहर से टकराएगी और मिट्टी फिर समुद्र के अंदर जाएगी। और जहाँ तक मिट्टी कमज़ोर होगी भूमि के अंदर, वहाँ तक पानी जो है वो भूमि के अंदर तक घुस जाएगा, अंदर तक घुस जाएगा ना। और उससे पानी जब अंदर तक घुसा तो वहाँ पे बीच में कहीं मिट्टी जो थी वो मजबूत थी या पकी हुई मिट्टी थी, चट्टान थी बीच में, वहाँ पर क्या बन जाता है, द्वीप बन जाता है। वहाँ पर क्या बन गया, द्वीप बन गया इसके अंदर। यानी एक झील है बड़ी सारी और इस झील के अंदर एक द्वीप है। पानी लहरों किनारे से टकराने से, लहरों के किनारे से टकराने से क्या हुआ, भूमि में कटाव आ गया, पानी भूमि के अंदर तक चला गया, जिससे एक झील बन गई, जिससे क्या बन गई, झील बन गई। लेकिन बीच में कुछ भूमि ऐसी थी जो चट्टानी थी, जो पानी के कटाव से, टकराव से कटी नहीं, और वहाँ पर एक द्वीप बन गया, झील के बीच में एक द्वीप बन गया। तो ये जो झील है, इस झील का नाम तो है पुलिकट झील। ये झील कौन सी है यहाँ पे, पुलिकट झील, पुलिकट झील। और ये ध्यान रखना कि पुलिकट झील किस राज्य में है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर आएगा तमिलनाडु में। पुलिकट झील किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, पुलिकट झील किस राज्य में है, तमिलनाडु में। लेकिन इसमें ये जो द्वीप बना हुआ है, इस द्वीप का नाम है, द्वीप का क्या नाम है, श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है। इस द्वीप का नाम क्या है, श्री हरिकोटा द्वीप है, ठीक है, जो पुलिकट झील के अंदर बना हुआ है। अब पूछा जाए कि श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य के अंदर है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य का अधिकार है इस द्वीप के ऊपर, ये आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। अच्छा, इस द्वीप पर एक बहुत ही खास जगह है भारत के, अगर खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में अगर बात करें तो श्री हरिकोटा द्वीप पर क्या स्थित है, इस पर सतीश धवन अंतरिक्ष यान, आपने मंगलयान के बारे में सुना होगा, यहीं से भेजा गया था, जो विफल भी हो गया था ना। के सिवान जो इसरो के अध्यक्ष हमारे, उनके द्वारा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस पर सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र कहाँ बना हुआ है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में, हरिकोटा द्वीप पर है, श्री हरिकोटा द्वीप पर है। हरिकोटा द्वीप कौन सी झील में बना हुआ है, पुलिकट झील में। पुलिकट झील पर किसका अधिकार है, तमिलनाडु का अधिकार है, ये ध्यान रख लेना। समझ आई बात भाई, झील पूरी झील तो है वो तमिलनाडु की, लेकिन बीच में जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश का है। और इस पर जो अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है, ये किसका है, इसरो का है। ये किस संस्था का है ये प्रक्षेपण केंद्र, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसरो का बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में है,
और एक बात कर ले अपने, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? के सिवान, है ना? याद ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ। कितना ही रोए थे, सभी लोग रोए थे, बहुत देश में बहुत गम का माहौल था जब मंगलयान 2 फेल हो गया था, है ना? वो उसका संपर्क टूट गया था, क्या तो नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहे, ठीक है, जो भी था। और अभी भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जिसमें भारत पहली बार किसी मानव को आसमान में भेजेगा। आज तक ये जितने भी प्रक्षेपण यान जितने भी गए हैं ना, भारत ने किसी मानव को, किसी मनुष्य को उसमें बिठा करके आसमान में नहीं भेजा, अंतरिक्ष में नहीं भेजा। पहली बार भारत की तरफ से कोई मनुष्य, भारत ने ऐसा यान तैयार किया जिसके ऊपर बैठ करके या जिसमें बैठ करके मनुष्य अंतरिक्ष में जाएगा और बहुत स्पीड से, जैसे कल्पना चावला नासा के किसी प्रोजेक्ट के तहत गई थी, है ना? उसी प्रकार से भारत भी भेज रहा है। उस मिशन का नाम क्या है? गगनयान। क्या नाम है? गगनयान। उसके बारे में बहुत बार खबरें आती रहती है। भारत का पहला मानव सहित अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया गगनयान, नाम रखा गया, ठीक है। अभी मंगलयान मिशन जो था, मंगलयान 2 जो था वो फेल हो गया था, ठीक है, वो संपर्क हो नहीं पाया, मंगलयान मंगल ग्रह पर जाकर के वो अपना कार्य सही तरीके से कर नहीं पाया था। खैर, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो अभी हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में। माजुली द्वीप हो गया, गंगा सागर द्वीप हो गया, न्यू मुरे द्वीप हो गया, व्हीलर द्वीप हो गया, श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया। उसके बाद भारत के नीचे की साइड यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका है। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कहानी यहाँ की। यहाँ एक माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने पत्थर फेंक करके एक पुल बनाया था और इस पुल का नाम है राम सेतु। क्या नाम है? राम सेतु है यहाँ पर बना हुआ, आज भी बना हुआ है, जिसे एडम ब्रिज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडम ब्रिज, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम का पुल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ द्वीप बने हुए हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ एक द्वीप है जो भारत के हिस्से के अंतर्गत आता है जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप किसका है ये बात आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ तमिलनाडु के रामेश्वरम, है ना, धनुषकोडी जिला है, धनुषकोडी नामक स्थान है, धनुषकोडी, धनुषकोडी रामेश्वरम, ये वाली जगह है यहाँ पर, धनुषकोडी रामेश्वरम पंबन द्वीप है यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक द्वीप और है जो श्रीलंका का है, तलैया मनार। तलैया मनार, ये प्रश्न आया हुआ है। श्रीलंका का लास्ट द्वीप भारत की साइड है, तलैया मनार, भारत की साइड लास्ट द्वीप है तलैया मनार, तलैया मनार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक द्वीप और बना हुआ है जिसका नाम है हैरन द्वीप। क्या नाम है? हैरन द्वीप। हैरन द्वीप एक एटॉल द्वीप है, एटॉल द्वीप है, एटॉल प्रकार का द्वीप है। ये क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। एटॉल प्रकार का द्वीप है हैरन द्वीप। ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अरब सागर के जितने भी द्वीप हैं वो सारे एटॉल द्वीप हैं। ये होते क्या है इसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। इसके अलावा अभी बंगाल की खाड़ी के द्वीप हम पढ़ रहे हैं, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी बाकी पड़ा हुआ है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ाऊंगा। अभी बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में मैंने आपको द्वीप पढ़ाए हैं। नंबर 1 माजुली द्वीप, नंबर 2 गंगा सागर द्वीप, नंबर 3 न्यू मुरे द्वीप, नंबर 4 व्हीलर द्वीप जिसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहता है, ओडिशा राज्य के तट पर है, रॉकेट व मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है ये। नंबर 5 श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है, इसरो का है ये। इसरो का मुख्यालय वैसे बेंगलोर में, अध्यक्ष के सिवान है। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 पंबन द्वीप, ये भारत का, और नंबर 7 हैरन द्वीप, ये तो तलैया मनार श्रीलंका का, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये भी 7 भी बताएं, फटाफट उतारिए इसको। यहाँ रुक जाइए, उतारना लास्ट में आप, मैं अभी आगे चल रहा हूँ, बाद में उतार लेना। अच्छा, इसके बाद अपनी बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप भी पढ़ रहे हैं अभी, और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। कौन से द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ा बहुत इनके बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, देखो ये भारत है, इस प्रकार से, और इस साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप बने हुए हैं ना।
सारे द्वीपों के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। एक बार सीधे चलो द्वीप भारत वाले अंडमान निकोबार ही बना रहा हूँ। देखो मैं इसमें आपको 9 द्वीप पढ़ाऊंगा मूल रूप से। कितने द्वीप पढ़ाऊंगा? 9 ही द्वीपों के बारे में जानकारी लेंगे हम। एक मैं पढ़ाऊंगा लोंगफाल द्वीप, वो क्या है और क्यों है। एक मैं पढ़ाऊंगा बैरन द्वीप, एक नारकोडम पढ़ाऊंगा। फिर अंडमान के 3 द्वीप हैं, 4 अंडमान के और 3 निकोबार के द्वीप हैं। बस ये 9 निशान लगाए मैंने। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता और इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। देखो ऊपर से क्रम से चलते हैं। तो पहला द्वीप है, ये है लोंगफाल द्वीप। कौन सा द्वीप है? लोंगफाल द्वीप। ठीक है, इसकी क्या विशेषता बताता हूँ अभी। फिर है ये, पहले बैरन बताया हुआ है या नारकोडम बताया हुआ आपको? नारकोडम सुषुप्त है। नारकोडम द्वीप, इस पे कुछ बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। एक है बैरन द्वीप। ठीक है, उसके बाद ये NMSL, SL है या LS है? SL। हाँ, उसके बाद है CLG, यही है। N से ये नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान और लास्ट में है लिटिल अंडमान। फिर C से कोर निकोबार, L से लिटिल निकोबार, G से ग्रेट निकोबार। ये तो हो गए 9 द्वीपों के नाम। लोंगफाल द्वीप, नारकोडम द्वीप, बैरन द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कोर निकोबार, छोटा निकोबार, महान निकोबार। हिंदी में या इंग्लिश में आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 9 द्वीप है। अब देखो इन द्वीपों की डिटेल पढ़ते हैं। इन द्वीपों के बारे में एक एक दो जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए और उसी से प्रश्न आता है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्या जानकारियां होनी चाहिए आपको? लोंगफाल द्वीप भारत का उत्तरतम अंतिम द्वीप है। ये सबसे लास्ट वाला द्वीप है भारत का। इससे ऊपर म्यांमार शुरू हो जाता है। इससे ऊपर कौन सा देश है? म्यांमार देश की सीमा शुरू हो जाती है। ये भारत का लास्ट द्वीप है लोंगफाल द्वीप। ठीक है, लोंगफाल द्वीप ये मान लीजिए बिल्कुल सीमा के ऊपर बना हुआ है। फिर है नारकोडम द्वीप, भारत का एकमात्र नहीं लिखेंगे, भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ सक्रिय सुषुप्त लिखा हुआ है। सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त। ज्वालामुखी, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब बात आती है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है सक्रिय, एक होता है सुषुप्त, ये सुषुप्त, और एक होता है मृत। सबसे पहले छोटी सी बात अपने देख लें कि ज्वालामुखी क्या होता है। भूमि के अंदर अधिक ताप और दाब के कारण, जमीन के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों के होने और बहुत से कोयला पदार्थों के होने और अधिक ताप और दाब होने के कारण क्या होता है, जमीन के अंदर खाली जगह होती है तो वहाँ पर आग लग जाती है भूमि के अंदर जमीन में, और वो ज्वाला जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ज़्यादातर ये ज्वाला भूमि में कब लगती है, कहाँ लगती है? जहाँ ऊपर पहाड़ होते हैं, क्योंकि पहाड़ का दाब और ताप ज़्यादा हो गया। दाब ज़्यादा हो गया ना, एक तो धरती का दाब तो है ही है सीधा ज़मीन में, ऊपर से पहाड़ और है तो पहाड़ का भी दाब ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से ऐसी क्या स्थिति बनती है, ध्यान देना, क्या होता है ऐसी स्थिति में। ये जैसे मान लीजिए कि कोई पहाड़ है और ये भूमि के अंदर इसमें क्या लग जाती है, किसी कारणवश पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से इसमें आग लगी, लपटें उठने लगी अंदर। ठीक है, आग लगती है, और क्योंकि पहाड़ भी बहुत सारी चीज़ों के मिश्रण से बना होता है, उसमें बहुत सारे प्रकार के जीवाश्म होते हैं, लकड़ियाँ भी होती है, कोयला भी होता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है पहाड़ के अंदर। पूरा पत्थर का नहीं होता, बीच में कुछ कचरा भी होता है, जिसकी वजह से उसमें आग लगती है और वो आग जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। और अचानक क्या होता है, एक दिन यहाँ ऊपर से क्या होता है, विस्फोट होता है और उसमें से आग की लपटें निकलती है। इस प्रकार से उसमें से आग की क्या निकलती है, बहुत दूर दूर तक जाती है, जो लपटें निकलती है ना, ज्वालामुखी फट जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, और जब ये आग की लपटें यदि चलती रहेंगी, जब तक ज्वालामुखी से ये आग की लपटें चलती रहेंगी, तब तो वो कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी।
ठीक है, भी लगातार निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, कम निकल रहा है, कई बार शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा निकलता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल निकलता ही रहता है, बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक निकलता रहता है, तो उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी की कभी कभी निकलने लग जाता है, फिर साल 2 साल बंद हो जाता है, फिर वापस निकलने लग जाता है, खत्म नहीं हुआ मतलब निकलेगा, डर है उसका, तो वो सुषुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, भाई आग उग निकल के बुझ गयो, खत्म है कहानी, अब की कौन निकला है, ठीक है, तो वो मृत ज्वालामुखी है। समझ आ गई बात। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। नारकोडम भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन द्वीप मृत ज्वालामुखी है, सक्रिय। हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बैरन द्वीप, बैरन जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। उसके बाद नॉर्थ अंडमान की क्या विशेषता है, क्या बताई हुई है यहां पर? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, यही है सैडल पीक। सैडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सैडल पीक, अंडमान ANN लिख रहा हूं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? ये कौन से द्वीप पर है? ये सैडल पीक है, नॉर्थ अंडमान में। हर किसी की एक एक दो दो विशेषताएं, बस ये याद रखनी है आपने। मिडिल अंडमान, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, ANN, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप भारत के नक्शे में भी देखेंगे तो मिडिल अंडमान सबसे बड़ा दिखाई देगा। सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार का कौन सा? मिडिल अंडमान। साउथ अंडमान, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इस द्वीप पर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इस द्वीप पर है, इस द्वीप पर है, इस पर है, समझ जाएंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर बनी है? साउथ अंडमान पर बनी हुई है। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पर स्थित है, ठीक है। लिटिल अंडमान, यहाँ पर एक विशेष जनजाति है जो भारत में केवल इसी जगह पाई जाती है, ओंग। ओंग जनजाति के अधिवास हेतु प्रसिद्ध है। बस ये एक एक दो दो प्रश्न है जो यहाँ से पूछे जाते हैं और इनके कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। ओंग जनजाति के अधिवास हेतु प्रसिद्ध, ओंग जनजाति के अधिवास यानी रहन सहन करने के लिए अधिवास हेतु प्रसिद्ध है। ओंग जनजाति है जो भारत में केवल इसी द्वीप पर पाई जाती है, अंडमान निकोबार के लिटिल अंडमान में। कोर निकोबार, निकोबार की सबसे बड़ी चोटी, अंडमान निकोबार की नहीं, निकोबार द्वीप समूह की, निकोबार की सबसे बड़ी चोटी माउंट धूलियर, कौन सी है? माउंट धूलियर, वो यहाँ पाई जाती है, यहाँ स्थित है माउंट धूलियर, ठीक है। लिटिल निकोबार की कोई खास बात नहीं है। ग्रेट निकोबार, यहाँ पर ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम भाग, दक्षिणतम बिल्कुल लास्ट भाग है, दक्षिणतम भाग। भाग और द्वीप में फर्क है, ध्यान देना। भाग भी कह सकते हो, इसको द्वीप भी कह सकते हो, लेकिन लोंगफाल भारत का उत्तरतम द्वीप है, भाग नहीं है, क्योंकि भाग तो इंद्राकोल है ना, ऊपर ही ऊपर लद्दाख के अंदर। अब लद्दाख में इंद्राकोल, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ध्यान रख लेना। पहले जम्मू कश्मीर पढ़ते थे इंद्राकोल अपने। और भारत का दक्षिणतम भाग या दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है, और ये दक्षिणतम भाग यहाँ पर है। इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, यहाँ इसको क्या कहते हैं? और क्या नाम है इसका? लाचिंग पॉइंट, लाचिंग, ये 3-4 बार नाम लोगे तब याद होंगे। लाचिंग पॉइंट और पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। इसके नीचे कौन सा देश है? इससे नीचे कौन सा देश शुरू हो जाता है? इंडोनेशिया। यहाँ इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा, और सुमात्रा कौन से देश में आ जाता है? इंडोनेशिया में। सुमात्रा इंडोनेशिया का है। नीचे दूसरा देश शुरू हो जाता है, ये भारत का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे समझ में आई बात आपको? तो ये मैंने 9 द्वीप आपको अभी पढ़ाए हैं। कौन कौन से 9 द्वीप हमने समझे हैं, ये ध्यान दे लेना। इस कलर से लिखा हो इसको,
कौन कौन, 10 हो गए, चलो 10 हो गए। हाँ लॉन्गफॉल अलग ले लेने, वैसे इसके 9 ही लिए थे हमने, 10 हो गए। एक तो हो गया लॉन्गफॉल द्वीप, दूसरा नारकोडम, तीसरा बैरन द्वीप, यही क्रम है इधर से। चौथा नॉर्थ अंडमान, पांचवा मिडिल अंडमान, छठा साउथ अंडमान, सातवां लिटिल अंडमान, इसको साइलेंट कर दो ना, आठवां कोर निकोबार, नौवां लिटिल निकोबार और 10वां ग्रेट निकोबार। इन 10 की एक एक 2-2 लाइनें हैं जो याद रखनी होती है, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं आता। कुछ चीज़ें और भी आपने सुनी होगी, आपने कभी काला पानी की सज़ा के बारे में सुना है ना, पुराने समय में ये कहते थे कि काला पानी की सज़ा होती है। और आपने ये भी सुना होगा, अभी बीजेपी की ज़्यादा चलबल है ना, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वीर सावरकर का नाम हम बहुत बार सुन रहे हैं, है ना, पहले नहीं सुना था, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार थी उसमें वीर सावरकर का नाम कम ही सुना था। वीर सावरकर एक राष्ट्रभक्त माने गए हैं और उनको यहीं काला पानी की सज़ा मिली, है ना, यहीं पर काला पानी की सज़ा। यहाँ सेल्यूलर जेल है, यहाँ पर कौन सी जेल है, एक जेल बनी हुई है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल यहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में, ये पोर्ट ब्लेयर में। और काला पानी की सज़ा होती थी यहाँ पर, कौन सी सज़ा होती थी, काला पानी की सज़ा। और नरेंद्र मोदी जाके आए थे उस जगह पे जहाँ पे वीर सावरकर को रखा गया था। काला पानी की सज़ा यहाँ होती थी, क्योंकि यहाँ देखो भाई जेल तो बनी हुई थी, उस जेल में डाल देते थे, जेल से निकल के भी भाग भी जाता तो भाग के जाएगा, आगे समुद्र है, आगे हजारों किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है, समुद्र फैला हुआ है, मतलब भाग सकता ही नहीं था उस जगह से। उस जगह फंस गया, वहाँ जा करके अगर किसी को यदि को डाल दिया तो वहाँ से वो किसी भी हालत में भाग नहीं सकता था। ठीक है, तो ये सेल्यूलर जेल थी जहाँ काला पानी की सज़ा होती थी। आपने विश्व का, भारत का मानचित्र देखा ही है कि अंडमान निकोबार कितनी दूर रह गया भारत से। ठीक है, और ये पहले अंडमान निकोबार तो था ना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जापान के कब्जे में था। किसके कब्जे में था, ये जापान ने हमें दिया था बाद में। क्यों दिया भाई जापान ने, जापान भी किसके, इंग्लैंड के खिलाफ था, जापान भी किसके खिलाफ था, इंग्लैंड के खिलाफ था। और अगर आपको पता हो तो आज़ाद हिंद फौज की जो गठन हुआ था वो जापान में ही हुआ था। किसने किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन, सुभाष चंद्र बोस नाम आएगा मुझे पता है, क्या सुभाष चंद्र बोस ने किया था, नहीं, किसने किया था फिर, हैं, भगत सिंह कहाँ नाम, भगत सिंह का तो लिंक ही नहीं था, रास बिहारी बोस, किसने किया था, रास बिहारी बोस। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस तो ये जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके सेनापति थे। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के क्या थे, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज में, फौज के सेनापति सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में आकर के यहाँ पोर्ट ब्लेयर पर अपना तिरंगा फहराया था। सबसे पहले तिरंगा आज़ादी के समय में सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहराया गया था, पोर्ट ब्लेयर में। और यहाँ से भारत की ओर कूच करना था इन्होंने, यहाँ से भारत की ओर जाना था, भारत की ओर सेना लेकर के जाना था, आज़ाद हिंद फौज का गठन करके कि अंग्रेजों की सेना के साथ लड़ाई करेंगे और देश को आज़ाद करवाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी रखा गया। अभी नरेंद्र मोदी जब यहाँ गए थे उस झंडे को फहराए हुए, अभी पिछले 2-3 साल पहले शायद बात है, 75 वर्ष पूर्ण हुए थे। और तब उस समय 75 वर्ष का सिक्का, 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था, ऐसा कुछ था। खैर वो बहुत पहले पुराने की बात होगी तो वो कर्ण जी के में नहीं आएगी, इसको इतना ही बहुत है, इतना याद कर लो तो उतार लीजिए आप इसको। क्या टाइम हो गया भाई, टाइम क्या हुआ है, 9:30 में, चलो उतारे नहीं, एक बार रुके, दोबारा समझे थोड़ा सा। देखो आज हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ना शुरू किया। मैंने इधर से बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी आती है जिसमें माजुली द्वीप है, उसके बारे में डिटेल हमने कल पढ़ ली थी। इधर से गंगा नदी आती है, उस पर फरक्का बांध बना हुआ, गंगा नदी 2 भागों में बंट जाती है, इधर एक भाग इधर चला जाता है और एक भाग हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में होता हुआ इधर चला जाता है। ये भाग इधर जो जाता है उधर से ब्रह्मपुत्र नदी और इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है। इन दोनों नदियों के आगे जाकर के यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है न्यू मुरे द्वीप। इधर एक द्वीप बना है हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप, एक धार्मिक द्वीप है, यहाँ धार्मिक आस्था के लोग जाते हैं। यहाँ उड़ीसा नदी के तट पर एक द्वीप बना हुआ है, उड़ीसा राज्य के तट पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं इसको, कहते नहीं, अब नाम इसका अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। उड़ीसा राज्य के तट के पास है रॉकेट व मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है ये भारत का। मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र मूल रूप से मिसाइलों का प्रक्षेपण, मिसाइलों की जांच जो है वो यहीं से होती है। ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। अब्दुल कलाम को क्या कहा गया है, मिसाइल मैन कहा जाता है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ एक तमिलनाडु राज्य के अंदर एक झील है जिसका नाम है पुल्लिकट झील, और यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है, इसमें श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है ये। इस पर सतीश धवन अंतरिक्षयान प्रक्षेपण केंद्र बना है। सतीश धवन अंतरिक्षयान प्रक्षेपण केंद्र किस संस्था का है, इसरो का है। इसरो क्या है, भारत की एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान,
अंतरिक्ष का अनुसंधान कर रही है कि आकाश में क्या कुछ है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे अमेरिका की नासा है ना। नासा की फुल फॉर्म बता सकता है कोई भी? नासा की फुल फॉर्म बताओ। एन की बता दो। अच्छा, ए की बताओ आगे वाले। एरोनॉटिक्स, वेरी गुड। आगे एस की, आगे ए की एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही है। सर्च कर ली गूगल पे? हाँ कर ली, मेरे को पता है, ठीक है। ये अमेरिका की है। नासा किसकी है? अमेरिका की संस्था है। उसी प्रकार से इसरो भारत की एक संस्था है, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। अभी देखो थोड़ा कन्फर्म नहीं है भाई, ये थोड़ा कन्फर्म कर लेना। के शिवानी है क्या वर्तमान में अध्यक्ष? भी चेंज तो नहीं हुआ ना? देख लेना चला, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे द्वीपों की बात हुई थी। ये पाक जल संधि, यहाँ पर वो सब मैंने बताया हुआ है। हेरन द्वीप है, ये एटोल प्रकार का द्वीप है। ये क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे भी। तो ये हो गए बंगाल की खाड़ी के द्वीप, कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं अपने अरब सागर के द्वीप। किसके द्वीप? अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीपों में कोई ज़्यादा द्वीप नहीं आते हैं, कम ही है अरब सागर के क्षेत्र के अंदर द्वीप। जो भी हैं उनके बारे में चर्चा करते देखिए। ठीक है, ध्यान दें। पहले मैं सारे द्वीपों के नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर समुद्र के अंदर पाकिस्तान के बिल्कुल कॉर्नर पे, पाकिस्तान से सीमा टच करता हुआ यहाँ एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है सरक्रीक द्वीप। क्या नाम है? सरक्रीक द्वीप। इसकी चर्चा करेंगे भी अपन, ठीक है। यहाँ दमन दीव और उसमें से एक द्वीप बना हुआ है दीव। और यहाँ दो नदियाँ हैं, एक तो है नर्मदा, इसमें जाकर गिरती है, और एक ताप्ती इधर से जाकर के इसमें गिरती है। नर्मदा और ताप्ती, दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती, इन दोनों नदियों में दो द्वीप बने हुए हैं। एक का नाम है आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, अलिया बेट, अलिया बेट और फड़िया बेट, अलिया बेट और फड़िया बेट। आलिया भट्ट से आपको याद रहेगा। अच्छा, एक ये जो आपने मिर्ची मुर्गा सुना होगा ना कई बार। एक बार एक कोई व्यक्ति था, ये आपने इनके बारे में सुना होगा, कई पीर फकीर होते हैं ये जो ये आधे घंटे में वश में कर लें, ये करवाएं, वशीकरण कर लें, है ना, सास को मार दें, पति को वश में करने के तरीके, पत्नी को वश में करने के तरीके, ऐसे वैसे, है ना, मनचाही शादी करें, वश में करके लड़की को बुला लें, ऐसे ऐसे कुछ चलते हैं सिस्टम बहुत सारा। तो एक व्यक्ति फ़ोन करता है एक बाबा को कि वो वशीकरण वाले बाबा जी बोल रहे हो? कहा हाँ जी वशीकरण वाले बाबा जी बोल रहा हूँ, बोलिए। कहता कि एक काम था गुरुजी आपसे। क्या बिल्कुल काम होगा बेटा, बताओ क्या काम था? क्या किसी को वश में करना है? क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या फ़ीस क्या लोगे? फ़ीस 7,000 रुपये लगेगी, एडवांस देनी पड़ेगी। क्या अच्छा एडवांस देने, फिर क्या आपको जानकारी क्या क्या देनी है? क्या चलो पहले 1 मिनट रुको, मेरे को पहले जिसको वश में करना है ना उसका नाम लिखवाओ, ठीक है। नाम क्या है? क्या लिखो गुरुजी, नाम लिखो आलिया भट्ट, आलिया भट्ट लिख लिया उसने। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम लिखो महेश भट्ट, महेश भट्ट। फिर वो कहता ये आलिया भट्ट तुम बॉलीवुड स्टार इसकी बात कर रहे हो? क्या हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हो जाएगी क्या वश में? क्या सर? क्या तुम मेरा टाइम ख़राब करने के लिए फ़ोन कर रहे हो? भाई वश में हो जाएगी तो फिर अब उसको ही करो वश में।
एक व्यक्ति फ़ोन करता है कि नरेंद्र मोदी को वश में करना है भाई साहब, उसका बताओ कोई इलाज है तो, मैं मानता ही नहीं है, बहुत टाइम हमें साल हो गया यहाँ बैठे हुए गए। मतलब बहुत कॉमेडी बन रही है। तो ऐसे कोई वश में होता है क्या? वश में हम खुद ही खुद के नहीं हैं। सही बताऊँ मैं आपको, हम खुद ही खुद के वश में नहीं है। कई बार हम भी ऐसे कांड कर देते हैं, काम कर देते हैं, हमें नहीं लगता कि हमें वो करने चाहिए, फिर भी हम कर देते हैं। हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरे पे कहाँ कंट्रोल कर लेंगे। और वश में करना है ना, पहले खुद को करो, सब अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएंगे। पहले खुद की इच्छाओं को, खुद के सिस्टम को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाद में किसी और को करने की सोचेंगे अपने। तो आलिया भट्ट से याद आ गया चुटकुला। फड़िया बेट, आलिया बेट, ये दो द्वीप है नर्मदा और ताप्ती नदी के अंदर, ठीक है। और यहाँ मुंबई एक द्वीप पर बना, देखो ये पूरा तट है ना, ये पूरा तट ज़्यादा कटा फटा है और यहाँ पर इस प्रकार की आकृति सी बनी हुई है। और यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है सालसेटा द्वीप। क्या नाम है? सालसेटा द्वीप। एक नाम है यहाँ पे एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप। ठीक है। उसके बाद यहाँ समुद्र में एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत आता है, जो एक नाम है अमीन द्वीप समूह, अमीन द्वीप समूह। और इधर एक बड़ा द्वीप है जिसका नाम है आंद्रोत द्वीप, आंद्रोत द्वीप। नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकाय। और सबसे नीचे एक द्वीप ही है या द्वीपीय देश कह सकते हो जिसका नाम है मालदीव। ये तो आपने पढ़ा, ये मालदीव एक देश है, ये तो एक देश है अलग, हम द्वीपों की बात कर रहे हैं। और ये एक झील है, भारत की सबसे लंबी झील है ये, भारत की सबसे, पानी भूमि के अंदर चला गया, काट दिया, झील बन गई, कयाल झील है एक प्रकार की, है ना। ये एक झील है और इस झील में एक द्वीप है, इसके बारे में बात करें। पहले तो ये झील कौन सी है इसके बारे में बात करते हैं। कौन सी झील है? वेम्बुनाड झील। ये झील है, इसका नाम है वेम्बुनाड झील का जो नाम है, द्वीप का नाम क्या है? वेलिंगटन, वेम्बुनाड झील, ठीक है। और ये जो झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। पानी भूमि के अंदर गया, काटता रहा, भूमि जहाँ तक कटती रही। भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बुनाड झील कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है ये? केरल में। ये एक कयाल प्रकार की झील है। किस प्रकार की झील है? कयाल झील है। कयाल झील किसको बोलते हैं? जब समुद्र का पानी किनारे को काटते हुए अंदर चला जाता है और झील का निर्माण कर देता है, ठीक है, ये कयाल। और जितनी भी कयाल झीलें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? खारे पानी की होती हैं। कयाल झीलें सारी की सारी क्या होती हैं? और इन झीलों को लैगून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैगून झीलों में सबसे बड़ी झील वैसे मानी तो कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लंबी झील तो है ये, कौन सी? वेम्बुनाड झील। और भारत की सबसे बड़ी झील पर अगर बात करूं, नोट लगा के लिख देता हूं यहाँ पे, नोट। सीधा पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील कयाल झीलों में आती है या लैगून झीलों में आती है? बड़ी झील कौन सी है बताओ? चिल्का। कौन सी है? चिल्का। कहाँ पर है? ओडिशा में। चिल्का कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। सबसे बड़ी झील है ना। पढ़ा है ना अपने चिल्का के बारे में। ये समुद्र के किनारे पर ही बनी हुई है, अपने आप ही बड़ी होगी, समुद्र ही घुस गया अंदर, अपने आप ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये लंबी है। वेम्बुनाड झील केरल की है, भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की एकमात्र नौकायन प्रतियोगिता होती है यहाँ पर। भारत की एकमात्र नौकायन प्रतियोगिता, नौकायन प्रतियोगिता। आपने ज़्यादा और नहीं तो ये इंडिया के बारे में कोई ऐड वगैरह आती रहती है, या फिर बहुत सी ये जो ऐड आती रहती है, मसूरी आती है जो इसके अंदर टीवी के अंदर बीच में, तो देखा होगा वो गोरे गोरे लोग गोरी गोरी बनियान पहन करके, लंबे लंबे ऐसे नावें होती है ऐसे लंबी लंबी सी, उसके अंदर बैठे चप्पू चलाते खींच खींच के, वो गोरे गोरे इधर केरल वाले देखे, है ना। बनियान ही दिखती है, बाकी दिखते ही नहीं है वो। रात को ऐसे दांत करके खड़े हो जाए ऐसे, बस दांत दिखे, बाकी आदमी नहीं दिख रहा, रात है, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। और वास्तव में भारतीय वही है, हम तो आ रहे हैं और इधर कहीं मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। विश्व की सबसे सुंदर जाति से संबंध रखते हैं हम।
नौकायन प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। प्रतियोगिता का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। भारत की एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता है जो नौकायन से संबंधित है। नेहरू, यहाँ इसको कयाल ट्रॉफी भी कहते हैं, कयाल ट्रॉफी भी नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। और इस द्वीप का नाम क्या है? मेन तो हमने ये पढ़ना था कि इस द्वीप का नाम क्या है। ये द्वीप है वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। देखो ये जो द्वीप बने हैं ना, झीलों के अंदर जो द्वीप, इधर हमने वो भी पढ़ा था, सतीश धवन अंतरिक्ष हरिकोटा द्वीप पढ़ा और वेलिंगटन द्वीप। ये द्वीप क्योंकि चट्टानी भूमि होने के कारण, आसपास की भूमि कमजोर, बीच में चट्टानी भूमि रहने के कारण वो द्वीप बना रहा, कि वो पानी टकराने से उसको नुकसान नहीं हुआ, बाकी जगह की भूमि जो है वो निकल गई। समझ गए बात को? और इधर बाकी जो द्वीप बने हुए थे, अंडमान निकोबार के जो द्वीप बने हुए थे, या दूसरे जो द्वीप हमने पढ़े, लॉन्गफॉल, बैरन द्वीप, ये सब समुद्र के अंदर पर्वत थे। समुद्र के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी वजह से वो द्वीप है। समझ में? द्वीपों का अलग अलग तरीके से निर्माण देखें आप, कि ये तो बीच में चट्टानी भूमि या पक्की भूमि होने के कारण, चारों तरफ मिट्टी कमजोर होने के कारण पानी बाकी मिट्टी को तो ले गया, बीच में चट्टानी भूमि जो थी वो बची रहेगी, वो द्वीप बन गया। इधर वाले द्वीप क्यों बने? क्योंकि वो समुद्र के अंदर भी एक पर्वत श्रृंखला है। समुद्र का धरातल समतल थोड़ी है, जैसे हमारा धरातल उबड़ खाबड़ है सीधा धरातल भूमि का, उसी प्रकार से समुद्र का धरातल समतल नहीं है। क्या है? अंदर पहाड़ बने हुए, वो पहाड़ों की वजह से इधर द्वीप बने हुए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप। अब ये जो द्वीप पढ़ रहे हैं अपने, इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले एक एक द्वीप के बारे में एक एक दो दो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, वो सीख ले, वो याद रखने वाली योग्य बात है। सरक्रीक द्वीप भारत पाकिस्तान में विवादित है, भारत पाक में विवादित। अभी भारत का इस पर अधिकार है, अभी वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार मानता है। पाकिस्तान 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से ऊपर जो है वो भारत को अपना हिस्सा मानता है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से ऊपर का हिस्सा अपना मान रहा है, ठीक है। तो सरक्रीक द्वीप वो अपने हिस्से के अंतर्गत मानता है। ये एक बहुत बड़ी बातें हैं, इनको अपने अभी विचार योग्य बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। सरक्रीक द्वीप भारत पाकिस्तान में विवादित है और अभी वर्तमान में भारत का अधिकार है इसके ऊपर। और भारत का अंतिम बिंदु है पश्चिमी बिंदु, अंतिम बिंदु है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सालसेटा द्वीप, इस पर मुंबई स्थित है, मुंबई इस पर बनी हुई है, सालसेटा द्वीप पर है, समुद्र के अंदर है थोड़ा सा, है ना। इधर से वैसे समुद्र से टच नहीं है द्वीप। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ये कैसी स्थिति है। ये भूमि ऐसे है यहाँ पे, तो ये एक द्वीप बन गया अपने आप थोड़ा सा, इधर पानी इधर पानी इधर पानी इधर पानी, लगभग पानी हो गया चारों तरफ का, ठीक है। तो ये द्वीप बन गया। एक तो स्थिति होती है ये वाली सी, और एक स्थिति होती है ये वाली। इस स्थिति में तो द्वीप बनाइए, समझे, और इस स्थिति में ये झील बनी है, पानी अंदर गया है, इसमें तो यहाँ पानी अंदर गया, इसमें यहाँ पानी अंदर नहीं गया, बस किनारे से लगभग टूट गया है थोड़ा सा, समझ आई बात, ठीक है। तो सालसेटा द्वीप की स्थिति वो ऊपर वाली है, ठीक है। मुंबई इस द्वीप पर है सालसेटा। एलिफेंटा द्वीप, यहाँ अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा, बहुत गुफाएं हैं यहाँ पे। एलोरा की गुफा, गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये एलिफेंटा द्वीप जो है। अमीन द्वीप समूह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना, द्वीप समूह है। और आंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे मिडिल अंडमान, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ना, उसी तरह से लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है भाई? कोई इंपॉर्टेंट ना हो, हाँ? छोड़ दो। सबसे बड़ा द्वीप आंध्रो द्वीप। मिनिकाय ये अलग हो गया, इसके बारे में कोई खास बात नहीं, इनके बारे में बता चुका हूँ। ये बात होगी हमारी अरब सागर के द्वीपों पे। अरब सागर के मैंने कौन कौन से द्वीप, आपको कितने द्वीप पढ़ा दिए, इनके बारे में देखो दोबारा। अरब सागर के द्वीपों में हमने पढ़ा सरक्रीक द्वीप 1, सालसेटा 2, एलिफेंटा 3, दीव छोड़ दो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीन द्वीप समूह के बारे में 4, आंद्रो द्वीप 5, मिनिकाय 6 हो गया, और वेलिंगटन
आलियाबेट, फड़ियाबेट 7, 8 और वेलिंगटन 9 और द्वीप और मानो तो 10 हो गए टोटल, है ना। इसको आप अपने हिसाब से क्रम बना लेना, 10 मैंने तो उल्टा सीधा बना दिया, ठीक है। तो 10 ये मैंने इधर पढ़े थे अंडमान निकोबार में वैसे अलग से, और इधर ये 10 द्वीप हो गए, ठीक है। और इनके बारे में एक एक दो लाइनें जो आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि ये जो सारे द्वीप है ना, लक्षद्वीप समूह के जितने भी द्वीप हैं, ये सारे एटोल द्वीप हैं। ये किस प्रकार के द्वीप हैं? एटोल प्रकार के द्वीप हैं। अब ये क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। ध्यान दें, एटोल द्वीप, एटोल द्वीप ये क्या होते हैं? ये मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप होते हैं। मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप है। मूंगे की चट्टान होती है, उससे निर्मित होते हैं। मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप होते हैं, ठीक है। मूंगा एक छोटा जलीय जीव होता है, एक छोटा सा जलीय जीव होता है, जलीय जीव होता है। यह अपने रहने के लिए, यह अपने रहने हेतु अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट का घरौंदा तैयार करता है। एक घरौंदा सा तैयार करता है, घरौंदा तैयार करता है, ठीक है। लाखों करोड़ों की संख्या में मूंगों द्वारा तैयार किया गया घरौंदा, तैयार किए गए घरौंदे द्वीप का निर्माण करते हैं। घरौंदे एटोल द्वीपों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। क्या होता है, समुद्र है, समुद्र का पानी है, ये समुद्र है, पाते नहीं भाई, ध्यान दें, ये समुद्र है। और समुद्र के अंदर ये मूंगा पाया जाता है। मूंगा एक छोटा सा जलीय जीव होता है, इस प्रकार का, जैसे ये इस प्रकार का सा, ऐसा छोटा सा, बस कोई लटनुमा सा, इस प्रकार का इतना सा जीव होता है। ये बहुत हजारों करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। और ये अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल तैयार करते हैं, अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का घरौंदा तैयार करते हैं। किस प्रकार से? ये इस प्रकार से, ऐसा सा कुछ होता है। ये घरौंदे तैयार करते जाते हैं, क्योंकि बड़े जानवरों से बचने के लिए इनको अपने आसपास क्या करना पड़ता है? इस घरौंदे का निर्माण करना पड़ता है दूसरे जानवरों से बचने के लिए। और ये घरौंदे जो है वो ऊपर उठते जाते हैं, बनाते जाते हैं। दूसरे छोटे जानवर भी यहाँ बहुत से आते जाते हैं, घुसते रहते हैं। यहाँ छोटी मछलियाँ वगैरह जो सब है वो यहाँ पर, इसमें छोटी मछलियाँ यहाँ पर, इसके अंदर बीच में खोल से होते हैं, उनमें घुसे रहते हैं। बहुत से जानवर, छोटे छोटे जानवर दूसरे जानवरों से बचने के लिए यहाँ घुसते हैं, क्योंकि ये मजबूत चट्टान होती है। क्या होती है? बहुत ही मजबूत चट्टान होती है। और ये इस प्रकार से ऊपर उठते जाते हैं और समुद्र के ऊपर तक आ जाते हैं, समुद्र से ऊपर तक आ जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब बाकी तरफ तो समुद्र पड़ा हुआ है, ठीक है, और बीच में से ये वाली जगह जो है, बीच में से ये वाली जो जगह है ये ऊपर उठ गई है, समुद्र से बाहर निकल गई है। समुद्र का जल स्तर कहीं कहीं कम होता है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा होता है। और ऐसी स्थिति में ये ऊपर की तरफ निर्माण हो जाता है इनका एटोल द्वीप का। किसका निर्माण हो जाता है? रहने के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते, ये मनुष्य के निवास के लिए ज़्यादा उपयुक्त
नहीं होते। हालांकि पर्वतीय जो द्वीप बने होते हैं वो तो उपयुक्त है, क्योंकि वो बहुत मजबूत होते हैं, वो टूटेंगे नहीं। ये ज़्यादातर इतने मजबूत भी नहीं होते, मनुष्य के रहने के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते, इसलिए इन द्वीपों पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। भारत में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है लक्षद्वीप समूह में। भारत में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है लक्षद्वीप समूह में इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि ये एटोल द्वीप है। यहाँ के जितने भी द्वीप है ना वो एटोल द्वीप है, ठीक है। बिल्कुल मिट्टी होती है और बढ़िया तरीके से अच्छे यहाँ पर निवास किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और इस द्वीप क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में, समुद्र में, इन क्षेत्रों में समुद्र में सर्वाधिक जैव विविधता होती है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मिट्टी हो जाती है और पानी भी होता है, समुद्री जीव भी बहुत होते हैं, बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ भी उग जाती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ मिलती है, जीवों की विविधता, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ा एटोल द्वीप, विश्व इसको एटोल द्वीप भी कहते हैं, इसको प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। प्रवाल यानी कि ये प्रवाल है एक प्रकार का जीव को, इस मूंगे को प्रवाल भी बोला गया और इसके द्वारा बनाई गई भित्ति, भित्ति यानी चट्टान, भित्ति यानी दीवार, भित्ति को क्या बोलते हैं? यानी कि दीवार, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति बता सकता है कोई? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब आप देखोगे ना, इस प्रकार का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखना आप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस साइड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक साइड में, इस साइड में इस तरह से एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार बनी हुई है जो सुनामी से ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करती है। ये एटोल द्वीप से बनी हुई दीवार है, इसका ही नाम है, यही है ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। यहाँ पर पानी है, देखो यहाँ पानी है। आपने ब्लू फिल्म देखी होगी, अगर आपने लारा दत्ता, अजय देवगन, संजय दत्त, है ना, ब्लू, अक्षय कुमार, है ना, ब्लू फिल्म को यहीं फिल्माया गया। यहाँ समुद्र के अंदर वो खजाना ढूंढने के लिए गिरते हैं, वो पानी पूनी वाला वो पहन के सारा कुछ एक हादसा होता है उसके अंदर ढूंढ रहे, ठीक है। यहाँ पर वो फिल्माया गया सारा, बहुत सारी मछलियाँ वगैरह, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है इस क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। ये सर्वाधिक पर्यटन वाला स्थल ही है ऑस्ट्रेलिया का, यहीं पर पर्यटक आते हैं सबसे ज़्यादा इस समुद्र के अंदर जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सेफ है, ज़्यादा जानवर जो है वो उस प्रकार के खतरनाक जानवर है नहीं, छोटे छोटे जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं जो खुद ही डरते रहते हैं, मनुष्य अंदर जाता है तो वो खुद ही भाग जाते हैं दूर, इस प्रकार के जानवर है। और मनुष्य वो गैस सिलेंडर लेकर के अंदर यहाँ घूमता रहता है इसके अंदर, ठीक है। ये किनारा है, यहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इसको बीच में ये जगह छोड़ करके फिर ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और ऑस्ट्रेलिया की सुनामी से रक्षा भी होती है। सुनामी क्या होती है? समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसको सुनामी बोलते हैं। प्रकार से समुद्र की धरती जब हिलेगी तो समुद्र का पानी भी हिलेगा ना, समुद्र के नीचे की धरती जब हिलेगी, तला हिलेगा, तो वो पानी हिला, उसको सुनामी बोला जाता है, ठीक है। तो वो सुनामी आती है तो इससे रक्षा होती है ऑस्ट्रेलिया के तटों की, इस किनारे की, क्योंकि ये उस सुनामी को, ये चट्टान जो है वो रोकती है, उस पानी की हलचल को रोक लेती है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। एटोल द्वीप को, प्रवाल भित्ति को, एक ही बात है, मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आज कंप्लीट हो गई। पहला भौतिक प्रदेश कंप्लीट हुआ हमारा, कौन सा? द्वीपीय भारत। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वीप पढ़े हमने। यहाँ मैं दो बातें बता देता हूँ। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है वो पर्वतीय द्वीप हैं। किस प्रकार के द्वीप हैं? पर्वतीय द्वीप हैं। और अरब सागर के जो द्वीप है वो किस प्रकार के द्वीप हैं? ये एटोल द्वीप हैं। एटोल, यहाँ प्रवाल भित्ति, यहाँ मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप हैं। मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप हैं, ठीक है, अरब सागर में। फिर बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में मैंने आपको माजुली द्वीप, गंगा सागर द्वीप, न्यू मुरे द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप, हेरन द्वीप, इनके बारे में इधर वाले साइड में बता दिया मैंने आपको एक एक डिटेल। उसके बाद मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये 9-10 द्वीप ये बताए मैंने आपको। इसमें ज्वालामुखी की जानकारी भी ले ली। अरब सागर के द्वीपों में मैंने 10 द्वीप ये बता दिया आपको। फिर मैंने बता दिया एटोल द्वीप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं,
इसकी व्याख्या भी होगी हमारी। आज कल इतना बहुत है, कल फिर मुलाकात होगी। ये यहाँ से हो गया था, यहाँ से पढ़ा दो, करिए उतार लीजिए अब आप।